विजय एकादशी। इस एकादशी को करने से इंसान को विजय मिलती है, चाहे वो काम कोई भी क्यों ना हो। इसीलिए विजय एकादशी का एक बड़ा महत्व माना गया है। दरअसल विजय एकादशी की शुरुआत कब हुई, इस बारे में आज आप जानेंगे। और विजय एकादशी को करने से आपको काफी सारे फल भी मिलते हैं और साथ ही साथ आपका कोई भी काम जिसमें कि आप जीतना चाहते हो उसमें सफलता मिलती है। एक बार युधिष्ठिर ने वासुदेव से पूछा, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है और उसका व्रत करने की विधि क्या है, कृपया करके बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि युधिष्ठिर, एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से फाल्गुन के कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी के व्रत से होने वाले पुण्य के बारे में पूछा था तथा ब्रह्मा जी ने इस व्रत के बारे में उन्हें जो कथा और विधि बताई थी उसे मैं आपको सुनाता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, ये व्रत बहुत ही प्राचीन, पवित्र और पापनाशक है। ये एकादशी राजाओं को विजय प्रदान करती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी जब लंका पर चढ़ाई करने के लिए समुद्र के किनारे पहुंचे तब उन्हें समुद्र को पार करने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। उन्होंने लक्ष्मण जी से पूछा, हे लक्ष्मण, किस उपाय से इस विशालकाय समुद्र को पार किया जा सकता है? ये अत्यंत अगाध और भयंकर जल जंतुओं से भरा हुआ है। मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं दिखाई देता जिससे इसको आसानी से पार किया जा सके। तब लक्ष्मण जी बोलते हैं, हे प्रभु, आप ही आदिदेव और पुराण पुरुष पुरुषोत्तम हैं, आपसे क्या छिपा है। यहाँ से आधे योजन की दूरी पर कुमारी द्वीप में पगदल्यब नामक मुनि रहते हैं। आप इन प्राचीन मुनीश्वर के पास जाकर उन्हीं से इसका उपाय पूछ सकते हैं। श्री राम जी महामुनि के पास उनके आश्रम पहुंचते हैं। उन्होंने मुनि को प्रणाम किया। महर्षि ने भी प्रसन्न होकर श्री राम जी के आगमन का कारण पूछा। श्री राम जी कहते हैं कि ब्राह्मण, मैं लंका पर चढ़ाई करने के उद्देश्य से अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ। मुने, आप जिस प्रकार समुद्र पार किया जा सकता है, कृपा करके वो उपाय मुझे बताइएगा। तब मुनि ने कहा कि हे श्री राम जी, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में जो विजय नाम की एकादशी होती है उसका व्रत करने से आपकी विजय होगी। निश्चय ही आप अपनी वानर सेना के साथ समुद्र को पार कर लोगे। राजन, अब इस व्रत की फलदायक विधि भी सुनो। दशमी के दिन सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी का एक कलश स्थापित कर उस कलश को जल से भरकर उसमें पल्लव डाल दें। उसके ऊपर भगवान नारायण के सुवर्णमय विग्रह की स्थापना करें। फिर एकादशी के प्रातःकाल स्नान करें, कलश को पुनः स्थापित करें, माला, चंदन, सुपारी और नारियल आदि के द्वारा विशेष रूप से उसका पूजन करें। कलश के ऊपर सप्त धान्य और जौ रखें। गंध, धूप, दीप और भांति भांति के नैवेद्य से पूजन करें। कलश के सामने बैठकर उत्तम कथा वार्ता आदि के द्वारा सारा दिन व्यतीत करें और रात में भी वही जागरण करें। अखंड व्रत की सिद्धि के लिए घी का दीपक जलाएं। फिर द्वादशी के दिन सूर्योदय होने पर उस कलश को किसी जलाशय के समीप, जिसमें कि नदी, झरना, पोखर के तट, वहां पर इसे स्थापित करें और विधि विधान पूजा करके देव प्रतिमा सहित उस कलश को वेद वेता ब्राह्मण के लिए दान कर दें। कलश के साथ ही और भी बड़े बड़े दान देने चाहिए। श्री राम, आइए अपने सेनापतियों के साथ इस विधि से प्रयत्न पूर्वक विजय एकादशी का व्रत कीजिए, इससे आपकी विजय होगी। ब्रह्मा जी बताते हैं कि नारद, ये सुनकर श्री राम जी ने मुनि के कहे अनुसार उस समय विजय एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के करने से श्री राम जी को विजय मिली। उन्होंने संग्राम में रावण को मार गिराया, लंका पर विजय पाई और सीता जी को वापस प्राप्त किया। तो बेटा, जो मनुष्य इस विधि से व्रत करते हैं उन्हें इस लोक में विजय प्राप्त होती है और उनका परलोक भी अक्षय बना रहता है। भगवान श्री कृष्ण आगे बताते हैं, युधिष्ठिर, इस कारण विजय का व्रत करना चाहिए। इस प्रसंग को पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का भी फल मिलता है। तो आप भी दोस्तों विजय एकादशी को हमेशा लीजिए। नमस्कार।